हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो बच्चों, हमने कल एक पोस्ट अपलोड की थी जो थी ईएसआईसी फार्मेसी से रिलेटेड दिल्ली एनसीआर की। हमने कुछ पोस्ट डिस्कस की थी। उसके बाद कुछ बच्चों के मन में डाउट थे और भी हमें बतानी थी कि अलग अलग रीजन वाइज भी पोस्ट निकली हैं। तो वो सब हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मेडिकल फैक्ट्स और भी बहुत कुछ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो देखिए, तीन बेसिक क्वेश्चन जो बच्चों के मन में थे, वो सबसे पहला क्वेश्चन था कि किस रीजन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप यूपी से हैं और यूपी के रिगार्डिंग वहाँ पर तो स्टेट दिख नहीं रहा है यूपी, तो क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था बच्चों के मन में कि किस रीजन में कितनी पोस्ट निकली है। दिल्ली एनसीआर की हमने आपसे डिस्कस की थी। और बाकी किस किस रीजन में पोस्ट निकली है तो वो भी आज आपसे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फीस वगैरह कितनी है, फॉर्म किस तरह से भरना है, वो सब आज हम आपसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो देखिए, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की। दिल्ली में हमने डिस्कस की थी एलोपैथी की काफ़ी सारी 91 पोस्ट हैं, आयुर्वेदिक की 11 और होम्योपैथिक की 6। गुजरात में सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक की 3 पोस्ट हैं। जम्मू में एलोपैथी की 2 और आयुर्वेदिक की 1 पोस्ट है। केरला की अगर हम बात करें तो वहाँ सिर्फ आयुर्वेदिक की 2 पोस्ट निकली हैं। झारखंड में 10 पोस्ट हैं एलोपैथी की। कर्नाटका में अगर बात करें तो 4 एलोपैथी, एक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोस्ट है और होम्योपैथी की एक भी पोस्ट नहीं है। तो ये देखिए, बात थी इन सारे ही स्टेट्स की। और भी कुछ स्टेट्स हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। और जैसे कि हमने बताया था, जिस भी प्रोफेशन से आप हैं, एलोपैथी के अगर हैं तो आपसे बी फार्मा मांगेंगे या डी फार्मा आप पास आउट हैं, बैचलर फार्मेसी किया हुआ है आपने या डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो आप एलिजिबल हैं। आयुर्वेदा से अगर आप हैं तो आयुर्वेदिक की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। होम्योपैथिक से अगर आप हैं तो उनका बैचलर्स रिक्वायरमेंट है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो सिर्फ 1 पोस्ट निकली है होम्योपैथी की। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए 12, महाराष्ट्र से अगर आप हैं तो 12 पोस्ट निकली है एलोपैथी की। राजस्थान में आप 14 पोस्ट निकली है एलोपैथी की, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की नहीं है एक भी पोस्ट। तेलंगाना में आप देख रहे हैं 1 पोस्ट निकली है और वो भी आयुर्वेदा की निकली है। तो यहाँ पर ये सारी ही रीजन वाइज, सारी ही आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी निकली हैं। बट देखिए, कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपने देखा स्क्रीन पे कि किस किस रीजन में कितनी पोस्ट हैं। अब सवाल आता है कि अगर आप ऐसे स्टेट से हैं जो कि वहाँ मेंशन नहीं था तो क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो किस तरह से, देखिए, ये जो है ये सेंट्रल वाइज वैकेंसी निकली है। अगर आपने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं से भी आपने अपना फार्मेसी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या है, प्रेफरेंस देनी होगी आपको जिस भी स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं। तो या तो फॉर्म भरने के समय आपसे वो प्रेफरेंस पूछेंगे, या जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस टाइम पे आपसे ही प्रेफरेंस पूछी जाएगी स्टेट वाइज। बट इसका आंसर है येस, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए आप एप्लीकेशन फीस अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, 250 तक है एप्लीकेशन फीस उनके लिए। किस तरह से आपको फॉर्म भरना है वो हमने अच्छे से डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में। और भी देखिए, हम जैसे कि आपको हमेशा बोलते हैं कि कोई भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं बच्चों, तो आपको हर एक डिटेल को अच्छे से पढ़ना होता है, कुछ भी आप मिस ना करें। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा ही आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट है आपको, देखिए किस तरह से अलग रीजन्स के लिए आपको अप्लाई करना है। दिल्ली एनसीआर के लिए हमने आपको बताया था। बस ये ही, अब ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन विंडो है। यहाँ पर अगर आप न्यू हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप न्यू नहीं हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो अपने सारे ही रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब भर देंगे और फर्दर आपकी प्रोसेस ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी स्टेट के आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडोज़ आपकी ओपन हो चुकी हैं, 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक रहने वाली हैं। जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म भरें। और देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये इतने सारे एमसीक्यू हम अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ईएसआई फार्मासिस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको यहाँ हमने बताया है अच्छे से। और भी फ्यूचर में हम इसी तरह के क्वेश्चंस अपलोड करते रहेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।